ये देखें, ये जो आपको ये नजर आ रही है ना स्क्रीन, ये जी। पिज्जा बे के ब्लॉग्स की साइट है। ब्लॉग्स जो उनसे लिखी जाती हैं वो पोस्ट पे लिखी जाती हैं। ब्लॉग्स आपको मैंने बताया था, ये ऐसे आर्टिकल और ब्लॉग्स एक ही तरह के होते हैं, पर ब्लॉग्स थोड़े से ज्यादा डिटेल में होते हैं। आर्टिकल किसी एक टॉपिक पे कुछ उससे थोड़ी सी कम इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन बेसिकली इनको एक जैसा ही कंसीडर किया जाता है। अब ये देखें, ये पिज्जा बे का होम पेज है। ये होम पेज है। पिज्जा बे एक साइट है जिसमें हम तस्वीरें अपनी फ्री तस्वीरें इमेजेस ले सकते हैं। जहां से जो हम यहाँ पे लिखेंगे वैसी तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। जैसे फर्ज करो हम हेरिटेज लिखते हैं, तो ये देखें हेरिटेज के इमेजेस आ गए। ठीक है, ये भी वेबसाइट से बनी होती हैं। यहां से हमने पिक्चर्स लेनी होती हैं, फ्री के इमेजेस। अब फर्ज कर लेते हैं हमने ना इनका हमने देखना है कि जी ये जैसे अब ये है ना, ये एक इमेज है। ठीक है, अब हम इसको यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इन स्टॉक में है। क्रेडिट कंटिन्यू विद परचेज, अगर ये परचेज में आ रहा हो ना तो फिर आपने इसको नहीं डाउनलोड कर सकते, क्योंकि वो फिर आपसे पैसे मांगता है। आपने इन स्टॉक वालों की तो लेना ही नहीं है। ये तो खाम खाई खुल गया है। हमने सारा वो लेना है जो इसका हो, क्या नाम है, पिज्जा बे का फ्री वाला इमेज हो। ठीक है, ये यहां से इन स्टॉक वालों का इमेज नहीं लेना, हमने सिर्फ पिज्जा बे के फ्री इमेजेस लेने हैं। जो भी इन स्टॉक का है उसको ओके। हमने कहना है जी नहीं जी थैंक यू, हमने आपसे नहीं परचेज करना। अब ये जौन सा है ना, ये पिज्जा बे का है। ये देखें पिज्जा बे का लोगो आ रहा है लिखा हुआ। अब आप ये डाउनलोड कर सकते हैं यहां से आराम से। अच्छा, ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। आपने जितने साइज की डाउनलोड करनी है वो कर लें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात आज मैं आपको बताती हूँ कि जो भी इमेज आप वेबसाइट पर लगाते हैं ना, वो 100 KB से कम होना चाहिए उसका साइज। 100 KB से कम होना चाहिए। अब वो 100 KB से ओके कम मैम। कैसे होता है, अब आप ये गौर से देखें। एक साइट है जी टाइनी इमेज। टाइनी इमेज में आपने जाना है, ये भालू सा बना होता है, पांडा। इसको आपने क्लिक करना है। ये देखें, ये जी आ गया जी। यहाँ पे आपने इसको लिख कन्वर्ट माय इमेज ऑटोमेटिकली, इसको ये इस पे आपने क्लिक कर देना है, WEBP पे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और जो इमेज आपने कन्वर्ट करना है, जैसे ये आपने 100 KB से कम करना है, आप इसमें ले आए हैं वो इमेज। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे कम हो गया, -89% उसने कम करके 88 KB का आपको कर दिया है। और ये अब फिट हो गया आपकी वेबसाइट के लिए। जो भी इमेज 100 KB से ज्यादा होता है ना, वो डाउनलोड होने में देर लगाता है। और क्या होता है, आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। आपका हर हर इमेज, एवरी इमेज आपका कम होना चाहिए 100 KB से। अब ये हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहां से डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया ये। अब आप यहाँ पे जाके देखें तो ये आ जाएगा, लेकिन अभी ये ना ये इसमें पता नहीं क्यों आ गया विनरार में, इसको जरूरत नहीं थी आने की। अब ये इमेज हमारे पास आ गया है। ठीक है, वैसे अगर आप इसको ना भी करते ना तो यहां से क्लिक करें तब भी ये खुल जाएगा आराम से। अब ये वाला जो इमेज है ना, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ये अब 100 KB से कम है। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। जी जी मैम। ये मैम ये क्या नाम है इस वेबसाइट का जो हम साइज टाइनी इमेज। रिसाइज करते हैं? टाइनी इमेज। ये अच्छा, ये मोबाइल पे भी होता है? मोबाइल पे भी होता है? यस यस, हर जगह खुल जाती हैं वेबसाइट। यूजर फ्रेंड, ये डिवाइस फ्रेंडली होती हैं। ये देखें, ये इसका नाम है टाइनी image.com, tinypng.com। ठीक है, टाइनी पीएनजी, ठीक। यस, ठीक हो गया मैम, ठीक हो गया। tinypng.com। ये ऑनलाइन होता है ना? ऑनलाइन ही हो सकता है यस ना? इट इज ऑनलाइन। क्योंकि ना ओके मेरे मैम। पास प्लगइन भी होता है, लेकिन ना फिर वो वेबसाइट को स्लो कर देता है। ठीक हो गया। जी। अच्छा जी, ये अब आपको पता चल गया कि ये कैसे आ जाएंगी। मैम, जी जी, अरसलान अगर साहब हम टाइनी इमेज में, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, अगर हम टाइनी इमेज पे किसी, वो जो आपने बताया ना,
जी। कि इमेज को कम करेंगे। इमेज को कम करने से उसके क्वालिटी में कोई फर्क आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आता, नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। वो इसकी क्वालिटी को अच्छा। मेंटेन रखता है, इसकी क्वालिटी को बरकरार रखता है। ये जो tinypng.com साइट है ना, ये क्वालिटी को बरकरार रखती है। अच्छा, अब ये एक और साइट है, आप ना ये साथ साथ नाम लिखते जाएं। दूसरी साइट है फ्री पिक। दूसरी साइट है ठीक हमारे हो गया। पास ठीक है freepik मैम। डॉट कॉम। ये भी इमेजेस के लिए होती है। यहाँ पे आप फ्री इमेजेस ले सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इसमें एक इमेज यहाँ से जाऊंगी, मैं अपलोड किया है कि मुझे कुछ इस किस्म का इमेज चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए। ये उस दिन हमने बनाया था ना कैनवा में, मैंने इधर अपलोड किया कि बिल्कुल। मुझे इससे मिलता जुलता इमेज चाहिए, जो कि मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड करना चाहती हूँ। उसने मेरी इस तस्वीर से मिलते जुलते ये इमेजेस दे दिए हैं। अब जितने फ्री होंगे ना, जिसपे ये ताज नहीं बना होगा, वो मैं यहाँ से ले लूंगी, जो मुझे चाहिए होगा अपनी वेबसाइट के लिए। लेकिन उसमें ये ताज नहीं बना अच्छा होगा। मैम, इससे ये वाला। रिलेटेड जनरल क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ? यस। अच्छा मैम, ये जिस तरह ये तस्वीरें होते हैं ना, जिस तरह फ्री पे वेबसाइट है, ठीक यस। है, तो ये भी लोगों ने अपलोड की है या एआई ने बनाए? तो हम नहीं कोई नहीं, इसमें अपने फोटोग्राफ भेज सकते हैं? इसमें कोई साइट है इस तरह? उसके लिए आपको हम आ अपना सकते हैं अकाउंट जिसमें हम बनाना पिक्चर्स होता है। भेज? ये सब आपको आपके अपना अकाउंट काम बनाने की इजाजत देते हैं। तो उसमें इनकम जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू? यस, हो सकती है। अगर आप उसको कह दें कि ये मैंने सेल करनी है, जब भी कोई खरीदेगा ना, तो वो आपके पास फिर उसकी पेमेंट आ जाती है। मैंने अब किया तो नहीं है, सिर्फ सुना ही सुना है, हर कोई यही बताता है। मैंने खुद से कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे इन कामों का टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, इस तरह तो नहीं कि रजिस्ट्रेशन के लिए वो पैसे लेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट? रजिस्ट्रेशन फ्री होती है। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, हो गया। रजिस्ट्रेशन फ्री होती है। और फिर आप वो तस्वीरें करते हैं, जब आपकी तस्वीर सेल होती है ना, उस पे वो आपसे थोड़ा सा कमीशन लेते हैं। वो पूरा पूरा आपको आपकी अपनी जगह इस्तेमाल करने की ये एक ऐसे है जैसे आप किराए पे दुकान ले लेते हैं, और उस दुकान का किराया आपको थोड़ा सा परसेंटेज देनी ही देनी होती है। जैसे रक्षा किराए पे ले लो, ठीक सारा समझे। दिन रक्षा चलाओ, तो शाम को मालिक को पैसे देने होते हैं ना। उसी तरह आप इनकी साइट्स पे जब अपनी तस्वीरें सेल करते हैं ना, कोई आपकी तस्वीर खरीदता है, तो वो आपसे फिर चार्ज करते हैं, उस तस्वीर में से कुछ परसेंटेज लेते हैं। बस वो इतनी ठीक हो ज्यादा गया नहीं मैम। होती, लेकिन ना ये है कि आप सो भी रहे हो तो इनकम जनरेट हो रही होती है। बस थोड़ी सी ये है कि इस पे ना टाइम लगाना पड़ता है, इन चीजों पे बाकायदगी से आपको तस्वीरें अपलोड करनी होती हैं। अब ये देखें, इस किस्म की कितनी तस्वीरें हैं। कोई मुझे पसंद है, कोई आपको पसंद है, कोई अरसलान को पसंद है। अब हमें क्या पता किसको क्या पसंद है। हो सकता है हमारी बनाई हुई तस्वीर इतनी अच्छी हो कि पूरी दुनिया को पसंद आ जाए, और हो सकता है बेचारी 50-50 हो। ये तो पता ही नहीं है ना। दुनिया भरी पड़ी है डिफरेंट पसंद से, तभी चल रही है। बात समझ आ गई है? जी जी मैम। अच्छा जी, टैनी में जो हो गया। अच्छा जी, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, कि हमारे पास अ, अब ये साहब जी कौन आ गए हैं, ऐड चल पड़ा है। ये देखें, आप लोग क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग भी मैं आपको साथ करा रही हूँ, तो आप लोगों को इन बातों का भी पता होना जरूरी है। जब भी हम कोई ग्राफिक में या वेबसाइट में कलर्स यूज करते हैं ना, तो हमने अंधाधुंध हवाई फायरिंग नहीं करनी होती, हमने कलर पैलेट को फॉलो करना होता है। ठीक है? ये नहीं है कि आपने कोई भी कलर उठाया तो ठीक है मंड मैम। दिया साइड पे, ऐसा नहीं करना। ना ही कभी आपने किसी डिजाइन पे कोई भी कलर उठा के मंडना है। ये कलर पैलेट्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। जैसे ग्रीन के साथ ये, ग्रीन का हमसाया ये, या रेड के कलर शेड्स इस तरह के, लाइट डार्क, या येलो के साथ ये पैलेट्स। जरूरी नहीं है कि यही हो, बहुत सारे कलर्स होते हैं। आप ये देखें कितनी पैलेट्स अवेलेबल हैं। कलर व्हील्स, इनमें कलर व्हील्स के अंडर ये बनी हुई होती हैं। इसने एक तरह से ना हमारी जिंदगी को आसान कर दिया है। अब हमें जरूरत ही नहीं है कलर्स के लिए दिमाग खपाने की। ये देखें कितने कलर्स हैं, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इनके कलर्स को ना आप ना इनके कलर्स का नंबर लेके ना, अब ये देखें यहाँ नंबर आ गया, ये नंबर आ रहा है ना, मैंने उसको क्लिक किया, सारे कलर्स के नंबर आ गए। नंबर हमेशा नंबर साइन के साथ शो होता है।
हेक्सा के साथ, ये हेक्सा डिजिट, हेक्सा नंबर इसको कहते हैं, हेक्सा कोड। ये इसके साथ ये होता है, आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और जाके उस पे जो आपका वेबसाइट है ना, जहाँ पे आप वेबसाइट बना रहे हैं, फर्ज करें यहाँ पे आप बना रहे हैं, लेकिन अभी हमने काम शुरू नहीं किया इसलिए आपको अभी समझ नहीं आएगी, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आपने कलर पैलेट्स को साथ साथ चलाना है। मैं आपको कलर जो वेबसाइट्स है ना उनके नाम लिखवा रही हूँ, वो आप लिखें जरा, जो जो आपने कलर के लिए यूज करनी है। एक है जी colors.co, जो मैंने आपको दिखा दिया कि नहीं दिखाई है, colors.co, ये colors.co है, ठीक है कलर्स ठीक डॉट है मैम। को। जी। colors.co, CO को, ये देखें यहाँ सारी पैलेट्स हैं, सारे पैलेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जाएं, अपनी मर्जी के ये कलर सेलेक्ट करके अपनी मैम ये वेबसाइट डिजाइन करें। COOLOR है ना? ये देखें, COOLORS .co, colors.co, ये नाम लिखा आ रहा है। जी जी, मैं उस पे मैं लिख रहा हूँ सारा कुछ। मैं मैसेज बॉक्स पे ना ये नोट कर रहा हूँ मैं। ओके ओके गुड। जी। अच्छा जी, अब आता है जी दूसरा है मैं एक और है, वो भी बड़ी अच्छी है, उसका नाम है हैप्पी ह्यूज। happyhues.co, ये हमारी ना ज्यादातर वेबसाइट्स के लिए हम ये यूज करते हैं। इसके ना बड़े अच्छे, ये देखें कलर स्कीम्स हैं, इन्होंने बता दिया बटन में कौन सा कलर यूज करना है, बैकग्राउंड में कौन सा आएगा, टेक्स्ट में कौन सा आएगा, फिर उन्होंने इनके सारों के नंबर दे दिए, हेक्सा कोड्स दे दिए हैं, ये टर्मिनोलॉजी दे दी है कि ह्यू, टिंट, टोन, शेड क्या होता है, ये सारे आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे आपको बता दिया कि आप बैकग्राउंड में कौन सा कलर यूज करें, हेडलाइन में कौन सा, सब हेडलाइन, जो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ना वो आपको बता देगा। ये देखें कितनी आसान हो गई है ना जिंदगी। बिल्कुल वरना मैम, ये उससे हम बिल्कुल लोग ना आसान। मैम, बिल्कुल। पहले सोचते ही रहते थे कि वेबसाइट में क्या करें, हमारे जमाने में तो कोडिंग होती थी, हम बेचारे बस कलर मंडते रहते थे। लेकिन अब जिंदगी आसान हो गई है, कलर व्हील्स आ गए हैं, ये देखें कितनी साइट्स आ गई हैं, आपको कलर स्कीम करने में मसला ही नहीं है। आप अपने क्लाइंट को दिखाएं जी, बताएं जी कौन सा आपको स्कीम पसंद है, जो क्लाइंट कहे ना अंधाधुंध यूज करें, बिकॉज आपकी पसंद और क्लाइंट की पसंद कभी मैच नहीं कर सकती, अपनी पसंद कभी उस पर ठूसनी नहीं है। वो कहे ना जी ये रात है, आपने कहना है बिल्कुल रात है, वो कहे दिन है, आपने कहना है दिन है, क्योंकि उसके नजदीक वो दिन ही है, आपके नजदीक अगर रात है तो कोई जरूरत नहीं है उसको रात पे कायम रहने की। बात समझ आई है आपको? जो जी क्लाइंट मैम। आपका कह दे आपने, वो आपने अंधाधुंध इस्तेमाल कर लेना है। ये कलर स्कीम आपको जहर लग रही है पर क्लाइंट को बहुत अच्छी लग रही है, आपने यूज करनी करनी है। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, ये बात याद रखनी है। ठीक बिल्कुल है, मैम। वैसे कितने, एक वेबसाइट कितने दिन में बनता है मैम तकरीबन? एक दिन लग जाता है, कभी कभी 2 घंटे में भी बन जाती है, ये डिपेंड करता है आपका जो क्लाइंट है ना वो कितना जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है। आपने ना पहले ना क्लाइंट से सारे इमेजेस ले लेने होते हैं, उससे सारा टेक्स्ट उसको ले लेना होता है और उससे ना बात को क्लियर कर लेना होता है, क्योंकि ना बार बार जो क्लाइंट तंग करता है, फिर हम एक ही क्लाइंट पे तो नहीं ना अटक सकते, इमेजेस उससे जरूर लेने हैं और उससे ना वॉइस रिकॉर्डिंग में ये बात क्लियर ले लेनी है कि अगर वो कहते हैं ना नहीं जी आप अपनी मर्जी के इमेजेस यूज करें, तो आपने उससे ये बात ना रिकॉर्डिंग में ले लेनी है ताकि वो बाद में मुकर ना जाए। पैसे देते वक्त ना, पेमेंट देते वक्त फिर तंग करते हैं क्लाइंट्स। आपने ना ये सारी बातें उनसे ठीक ना है। लेके स्क्रीनशॉट अपने पास रिजर्व रखने हैं, सेव रखने हैं। अच्छा, ओके मैम, ओके। ये प्रोफेशनल बातें होती हैं, अगर आप इनको नहीं करते ना फिर आप तंग होते हैं बाद में। अच्छा जी, एक है, एक और वेबसाइट है जी, उसका नाम है colors.muz, colors.muz.li, इसको मुजली कलर्स भी बोलते हैं, मुजली कलर्स भी इसको बोलते हैं। ये वही है जो मेरे ख्याल है मैंने आपको पहले भी दिखाई है साइट, वही है ये, ठीक है। इसको ये कलर्स की ना मुजली कलर साइट्स होती हैं, एम ही उन्होंने बस एक नाम रखा हुआ है।
आप इधर अपना कलर कोड देके ना तो कलर की स्कीम को भी जनरेट कर सकते हैं। फर्ज करें जैसे कोई आपने उधर हमने कौन सा कोड लिया था, कोई हमने कोड फर्ज करें ये कॉपी किया है, ठीक है कॉपी हो गया है। अब हम आते हैं जी अपनी मुजली वाली पे। मुजली किधर गई, मुजली घूम गई, ये आ गई है। अब हमने इसकी जी हमने अपनी एक पैलेट तैयार करनी है। वो कहता है इसकी, मैं कहती हूँ जी मेरा ये कलर, ये देखें वो कलर है ना जो मैंने वहां से कॉपी किया था वो यहाँ पे आ गया। अब वो ये देखें उसने कितनी स्कीम्स दी हैं मुझे उस कलर के साथ। अंडरस्टैंड हुआ है आपको कि मुझे यस अब मैम। जी जी, सरदर्दी नहीं है, बिल्कुल मुझे कोई बिल्कुल सरदर्दी बिल्कुल। नहीं है, मैं जो मर्जी कलर यहाँ लिखूंगी वो मुझे उसकी स्कीम दे देगा। मुझे जरूरत नहीं है सर खपाने की कि ये इसके साथ बुरा लग रहा है ये इसके साथ अच्छा लग रहा है, नहीं जी नहीं। ये वो कलर्स हैं जो कलर व्हील में ऑथेंटिक कलर्स हैं, और आपने इसको यूज करना होता है। ये कलर वैसे, बिल्कुल। मैम कलर जब हम करते हैं ना अपने वेबसाइट, तो उसमें अपना जो है इंटरफेस, बटन, सब कुछ प्लगइन्स के लिए जितने भी, उन सब के लिए हमें कलर चूज करना होता है थीम में। बिल्कुल, आपका क्लाइंट जो कहता है वो कलर चूज करें, या फिर आप अपनी मर्जी से उसको कलर पैलेट बता दें कि ये कलर पैलेट है। लड़कियों के लिए इस तरह की कलर पैलेट्स यूज होती हैं, लड़कों के लिए दूसरी कलर्स होते हैं। मर्दों के लिए मतलब जैसे आप कोई जूते की वेबसाइट बना रहे हैं तो डिफरेंट कलर की होगी, लेकिन कोई फ्लावर शॉप की बना रहे हैं उसके कलर्स डिफरेंट होंगे। ज्यादातर ना ऐसे कलर रखने चाहिए जो ना इजीली ब्राउजर में डाउनलोड हो जाए और ब्राउजर में वैसे ही आए। अच्छा मैम, ठीक है। ये मोजिल्ला फायरफॉक्स में पता है क्यों पसंद करती हूँ, क्योंकि ना इसके अंदर ना बड़ी खसूसियात हैं। जैसे अब मैं इसको इंस्पेक्ट करूंगी ना तो यहाँ पे ना इसका इंस्पेक्शन के लिए आ जाएगा सारा कुछ। ये मतलब बड़ी मजे की साइट है, ये आपको ना बड़ा कुछ देती है। ये जो इसका मोज़ेला का है ना, ये इसके बड़े फीचर्स हैं, ये आपको साथ साथ पता चलेंगे। मैं आपको साथ साथ इसका बताऊंगी, ठीक है। ठीक हो गया ठीक है मैम, मैम। ओके। अच्छा जी, अब मैं आपसे होम है पोस्ट मीडिया, आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है, जो है जी परमालिंक्स। जो मैंने आपको मेरे ख्याल है कल नहीं बताया था, मैंने कहा था ये मैं एक दफा बताऊंगी। जब आप वेबसाइट शुरू करते हैं ना सबसे पहले आपने उसके परमालिंक्स सिलेक्ट कर लेने होते हैं। परमालिंक्स क्या होते हैं, एड्रेस होता है, आपकी पोस्ट का एड्रेस होता है। ये ज्यादातर पोस्ट नेम के साथ शो हो रही होती है, ये जो यहाँ पे आ रहा होता है ना ये परमालिंक है, ये जो आ रहा है। अब आप इसकी तरफ जरा ध्यान देना, जब मैं इसको चेंज करूंगी तो वो चेंज होता है कि नहीं होता। प्लेन करूंगी, आप यहाँ तब्दीलियां देखनी है, ठीक है। ये तो उसको तो असर नहीं हो रहा है फिलहाल, क्योंकि अभी हमने उसको सेव नहीं किया है। जब हम ये देखो प्लेन हम करते हैं ना तो सेव सेव चेंजेस करेंगे ना, जब हम अपनी कोई भी वेबसाइट लिखेंगे ना वो यहाँ पे तब्दील हो जाएगा। उसका नाम प्लेन है तो डिजिटल पोएट्री मेरी वेबसाइट का नाम है डॉट लोकल, और साथ उसका नंबर आ रहा है। सबसे बेहतरीन रहता है कि आप कस्टम स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर लें, सबसे पहले आपकी पोस्ट का नाम आए, या पोस्ट का नाम ना आए, सबसे पहले आप इसकी कैटेगरी को सिलेक्ट करें और उसके बाद पोस्ट के नेम को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी और फिर पोस्ट नेम। इससे क्या होता है कि जैसे फर्ज करें आपका, मैंने कल जैसे बताया था कि बटनों के डब्बे में बटन शो होंगे और फिर लेसों के डब्बे में लेस शो होगी, और बर्तनों के डब्बे में बर्तन, और चमचियों के डब्बे में चम्मच शो होंगे। कैटेगरी ये हो गई और पोस्ट नेम उसके साथ आ जाएगा। पोस्ट नेम जैसे है बटन, कैटेगरी है उसका बटनों का डब्बा। बात समझ आ गई, ये सबसे अच्छा इसका कस्टम स्ट्रक्चर होता है, सबसे अच्छा। ये ना जल्दी रैंक भी करता है और गूगल को ये पसंद भी बहुत है ये वाला एड्रेस। अब हमने ये कर लिया, अब यहाँ पे हमने जाके सेव चेंजेस करनी है। अब हम जो भी पोस्ट ओपन करेंगे ना उसका लिंक कुछ इस तरह आएगा, पहले कैटेगरी फिर पोस्ट नेम। ये आपने सेटिंग सबसे पहले वेबसाइट बनाने से स्टार्ट कर, डिजाइनिंग शुरू करने से पहले कर देनी होती है, क्योंकि अगर आप पहले नहीं करते ना और बाद में कभी जाके चेंज करते हैं तो आपके
वेबसाइट रैंक ही नहीं होती, जिंदगी भर नहीं होती, वो बैठ ही जाती है जाके, क्योंकि उसका एड्रेस गूगल पे चेंज हो जाता है। आपने एक दफा ये सेटिंग करनी है, उसके बाद मुड़ के इधर नहीं आना। जिंदगी में कभी दिल भी चाहे ना कि मैं सेटिंग चेंज करूं, आपने नहीं करनी। उसके लिए आप अपनी अच्छा मैम। कोई और वेबसाइट डिजाइन कर लें, अगर आपका इतना जी दिल मचल रहा है सेटिंग चेंज करने के लिए तो। मैम, ये आप जो कर रहे हैं ना, लेट सपोज कैटेगरी को आपने पहले लाया, ठीक है, पोस्ट नेम को बाद में, तो इसमें और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास? ये है ना, भरे पड़े हैं नीचे। कौन से महीने में डालिए, अच्छा। कौन से साल में, कौन से दिन में, कौन से घंटे में, कौन से मिनट में, कौन से सेकंड में, पोस्ट आईडी तो क्या है, ये आप ऑथर क्या ऐड है। कर सकते हैं? सॉरी। ये आप कैटेगरी पोस्ट नेम के बाद लेट सपोज आप ईयर ऐड करना चाहते हैं, तो ईयर भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर वो सेटिंग खराब हो जाएगी ना। मतलब आपकी पोस्ट नेम पहले आ रही है, फिर वो कैटेगरी के अंदर जा रही है, तो वो जरा जो गूगल है वो भी परेशान हो जाएगा, और जो मैं मेरे जैसा या कोई और बंदा जो पोस्ट देखने आया वो भी हैरान हो जाएगा। एक ही चक्कर है, बटनों पहले बटन बाहर बिखरे पड़े हैं, फिर उनको बटनों के डब्बे में डाल के शो करा रहे हैं। यही है ना, ये बटन है, अच्छा। ये बटन का डब्बा है। अगर बटन का डब्बा इधर आ जाए, बटन इधर आ जाए, बटन सारे जमीन पे बिखरे हुए हैं, और फिर आप एक एक डाल के दिखा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। ये अच्छा होगा ना कि यहाँ पहले हम्म। सारे बटन पड़े हुए हैं, फिर यहाँ से एक बटन निकाल के आप दिखा रहे हैं, या दो बटन निकाल रहे हैं, हम्म। बजाय इसके यहाँ सारे बिल्कुल बिखरे बिल्कुल। पड़े हैं, और यहाँ से उठा उठा के आप डब्बे में डाल डाल के दिखा रहे हैं। गलत हो जाएगा ना सारा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा पैदा पहले होता है, बड़ा बाद में होता है। अगर बड़ा पहले हो गया और बाद में पैदा करने की कोशिश उसको दिखा रहे हैं, तो गलत हो जाएगा ना सारा कुछ, उल्टा फुल्टा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस यही तरह इस होता है तरह। कि आपने उसको तरतीब से चलाना है, लाइन से चलाना है, एक बात को नहीं, तरतीब तो देनी इसमें हर, नहीं मैम, हर वेबसाइट में मतलब पहला कैटेगरी आता है, उसके बाद पोस्ट नेम, हर वेबसाइट में यही करना होता है? है। ये देखें, ये प्लेन ऊपर आ रहा है ना, प्लेन डिजिटल पोएट्री मेरी जी वेबसाइट का नाम है, डॉट लोकल, ये मेरे लोकल उसमें शो हो रही है, और ये यहाँ पे पेज जी। नंबर 1 2 3 कोई शो हो रहा है अभी, क्योंकि मैंने कोई पोस्ट नहीं बनाई। पोस्ट 1 2 3 एम ही उसने एड्रेस दे दिया, अभी मैंने कोई पोस्ट नहीं बनाई है। मैंने आप लोगों के लिए ब्रांड न्यू साइट बनाई हुई है, जिसमें अभी कोई काम नहीं हुआ हुआ। तो देखें, जी। आप अगर अपनी पोस्ट में डे एंड नेम शो करना चाहते हैं, ये भी आ रहा है जी, आपकी डेट आ जाएगी, डे आ जाएगा, और साथ आपकी फिर पोस्ट का नेम आ जाएगा। यानी सैंपल पोस्ट का मतलब है, ये पोस्ट का नाम आ रहा है, अभी मैंने कोई पोस्ट बनाई नहीं है, वो वैसे ही आपको सैंपल के तौर पे दिखा रहे हैं। इसी तरह ठीक अगर हो आप गया। मंथ एंड नेम भी शो करना चाहते हैं, तो ये देखें, ये आ रहा है, शो हो रहा है। न्यूमेरिक में शो करना चाहते हैं, ये आ रहा है। पोस्ट नेम, सिर्फ पोस्ट नेम शो करना चाह रहे हैं, तो वो मेरी वेबसाइट के फौरन बाद सिर्फ पोस्ट नेम आ रहा है। लेकिन जो अच्छी प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि कैटेगरी के अंदर पोस्ट नेम शो हो। समझ आ रही है? इससे ना बिल्कुल। आसानी बहुत हो जाती है। अ, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। किसी भी पोस्ट को शो होने में भी आसानी होती है, किसी को देखने में भी आसानी हो जाती है। ठीक हो गया मैम। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आप सिर्फ ये कर लें, प्लेन कर लें, यानी आपकी वेबसाइट और आपकी पोस्ट का नेम शो होगा, बस बात ही जी जी मुकी, जी, ठीक है। खत्म हुई कहानी। लेकिन उसके बाद आपने इसको जिंदगी में छेड़ना नहीं है। वेबसाइट डिजाइन करने के बाद ये एक दफा की सेटिंग है ठीक। बस, और सेव चेंजेस ठीक जरूर हो बात गया। जरूर करनी है। ठीक हो गया मैम। क्योंकि अगर लाइट खुदा न खास्ता चली जाती है वेबसाइट डिजाइन करते में या कुछ, और आपने सेव चेंजेस नहीं की, तो आपका काम गया। ठीक है। तो आज ठीक ये है। देखें, ठीक है। जो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि थीम्स क्या होते हैं। आज हम ये देख लेते हैं कि हमारे थीम्स क्या होते हैं। ये देखें, वर्डप्रेस हर साल अपना एक थीम जो है ना वो लॉन्च करता है। हर साल अपना एक थीम लॉन्च करता है। ये 2024 का है, यानी 2024 में उसने ये लॉन्च किया। अब हम देखते हैं इसकी शक्ल सूरत। जब भी हम इसको इसके अंदर क्या क्या है, फीचर्स क्या है। अब ये देखें, ये 2022 का अम, वो है, थीम है। थीम क्या होते हैं बेसिकली, कल भी मैंने समझाया था कि जो थीम होते हैं ना, ये आउटलुक होती है आपकी वेबसाइट की। ये क्या है? ठीक। ये आउटलुक है आपकी वेबसाइट की। तो जो आउटलुक आपकी, किसी भी आप शॉप में जाते हैं, कपड़े की शॉप में जाते हैं, तो उसने कपड़े ऐसे डिस्प्ले किए हुए होते हैं कि आपको
लड़कियों के कपड़े आराम से नजर आए, लड़कों के कपड़े आराम से नजर आए, बच्चों के आराम से नजर आए, उसकी अपनी सेटिंग है। और आप जिस शॉप में जाएंगे, खाड़ी में जाएंगे उसकी अपनी एक सेटिंग है, निशात लिनन में जाएंगे उसकी अपनी है, आप जाएंगे सना सफीनाज में उसकी अपनी सेटिंग है, जेजे में जाएंगे उसकी अपनी सेटिंग है, अलमीरा में जाएंगे उसकी अपनी सेटिंग है। तो ये क्या है, सबने अपनी आउटलुक डिफरेंट की हुई है, for the sake of attraction, for the sake of their facility, for the sake of attracting the clients towards them। तो यही हाल होता है थीम्स का। थीम्स जो उनसे हैं ये आपकी एम्बियंस वेबसाइट मैम, आउटलुक को उसको खूबसूरत कर। एम्बियंस भी कहते हैं ना इसको। सॉरी, इसको एम्बियंस भी कहते हैं ना, जो आउटलुक होता है। मुझे बात समझ नहीं आ रही, एम्बियंस। हाँ, एम्बियंस भी मेरे ख्याल में कहते हैं, जो लुक होता है हमारे रेस्टोरेंट का, शॉप का ना उसको। शॉप वगैरह का वो मुझे नहीं पता, वो मुझे सही से आपकी बात नहीं क्लियर हो रही। लेकिन इसको कहते हैं आउटलुक ऑफ द वेबसाइट, या आउटलुक ऑफ द शॉप, या अपीयरेंस ऑफ द शॉप। अपीयरेंस ठीक जैसे हो गया। हमारे हम लोग अपने आप को डेकोरेट करने के लिए डिफरेंट, मतलब एक अगर बंदा है, वो उसने वो टोपी पहन लेगा, वो घड़ी पहन लेगा, वो जूता पहन लेगा, जो भी है, ये बंदा इतना भैड़ा सा बन गया है, दफा करो। खुद ही सोच लो कौन क्या पहन लेगा। ठीक है ना। ठीक हो गया मैम। तो रनिंग आउट ऑफ टाइम भी हो गया है, लेकिन अभी तो हमने आज बहुत सारा करना था। अच्छा जी, इमेजेस का भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमने आज मैं आपको बता देती हूँ कि हमने कौन सा थीम करना है। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात, थीम के बगैर और प्लगइन के बगैर हमारी वेबसाइट नहीं बन सकती। जो थीम्स हैं हम देख लेते हैं कौन कौन से थीम्स अवेलेबल होते हैं। जो हम थीम यूज करेंगे ना, जो मशहूर मशहूर थीम है, वो हेलो एलिमेंटोर है, एस्ट्रा है, केडेंस है, ओशियन डब्ल्यूपी है। ओशियन डब्ल्यूपी जरा सा मुश्किल है लेकिन है मजे का है। जनरेट प्रेस, ये जो है ना, ये जनरेट प्रेस ना ब्लॉगिंग और आर्टिकल्स वगैरह के लिए यूज होता है, बहुत हल्का और अच्छा थीम है। ठीक है। बहुत से थीम्स हैं, बहुत थीम्स हैं, जो मर्जी यूज करें, जो मर्जी आप यूज करें। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको हेलो एलिमेंटोर करवाऊंगी इंस्टॉल। ये बड़ा हल्का थीम है और ये हमारे एलिमेंटोर के साथ भी अच्छा चलेगा। तो हम इसको करते हैं जी ओके। इंस्टॉल। क्या करना है, ये प्रोसीजर आप देख लें, ये आप लोगों ने आज काम कर लेना है। अच्छा जी, अब ये इंस्टॉल हो गया, अब एक्टिवेट का मैसेज आ रहा है, अब आपने इसको एक्टिवेट करना है। ये जी हेलो एलिमेंटोर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, अभी हो गया है। ठीक है, अब ये हो गया एक्टिवेट। अब कैसे पता चलेगा, थीम्स के पास उसकी ये सारी चीजें आ गई हैं, पैटर्न, कस्टमाइज मेन्यूज, थीम सेटिंग, थीम फाइल एडिटर। वो कहता है जी हम आ गए हैं इधर मुबारक को। ठीक है। अब हम डैशबोर्ड में जाके देखते हैं कि हमारे पास थीम्स में कौन सा थीम आया है। कस्टमाइज करेंगे हम, किसको करेंगे, अब हम हेलो एलिमेंटोर को कस्टमाइज करेंगे। लेकिन ना हम, मैं आपको इसके ऊपर काम नहीं करवाऊंगी, हम सारा काम करेंगे जी जाके एलिमेंटोर के ऊपर। ठीक है। हेलो हेलो एलिमेंटोर एक थीम है, एक दुकान है जिसके अंदर हमने चीजें सजानी है, और हमने सजानी है एक प्लगइन के जरिए। अब हम यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन करेंगे, और वो हमारा प्लगइन का नाम होगा जी एलिमेंटोर। दो चीजें आज हमने कर लेनी है, एलिमेंटोर प्लगइन और हेलो एलिमेंटोर थीम। ये देखें जी, ये आ गए हैं जी एलिमेंटोर साहब, ये फ्री वर्जन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। फिलहाल हम फ्री वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं। थीम के बगैर और प्लगइन के बगैर वेबसाइट नहीं बन सकती, बोथ आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द वेबसाइट। ठीक हो गया मैम। एक दुकान है, दुकान के अंदर रैक्स रैक्स लगाता है थीम, और जो एलिमेंटोर है ना, वो जो प्लगइन है ना, वो उसको सजाता संवारता है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल मैम। अब ये इधर भी, इसको भी अपडेट करना है।
अब हमने इसको नहीं, अपग्रेड श्रेड को नहीं छेड़ना। अब इसको हम बस हम क्रॉस करके ना अपने होम पेज पे चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ एलिमेंटोर आना शुरू हो गया, ये देखें, ये वो प्लगइन है जो हमने अभी डाला है, ठीक है। ठीक हो गया मैम। अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब हमने यस। आज हमने ये दो काम कर लिए, हमने प्लगइन भी डाल लिया और हमने थीम भी कर लिया। इंशाल्लाह कल हम पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट के लिए हमें एक एडिटर डालना पड़ेगा जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। उसमें ना पोस्ट लिखना बहुत आसान है, ठीक है। वो भी एक प्लगइन है ठीक जिसको है। हम कल कर लेंगे या आज ही कर लेते हैं, केड़ी देर लगती, लेकिन अगर टाइम लगा तो। प्लगइन मैम, ये प्लगइन कैसे आ गया उसमें? हमने तो सिर्फ थीम इंस्टॉल किया था। दोनों इंस्टॉल कर लिए हैं भाई, किधर थे जल्दी बताओ। नहीं, एक अच्छा एलिमेंटोर था, प्लगइन कौन सा था हमारा? एलिमेंटोर का एक प्लगइन है, एक एलिमेंटोर हेलो थीम है अच्छा। उसका। एक थीम हाँ हाँ हाँ, अच्छा जो अच्छा। एलिमेंटोर थीम है और एलिमेंटोर प्लगइन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक हो गया। उसको ठीक हो गया, क्योंकि ठीक हो गया। जो हमारा फ्री वर्जन है ना उसको वो सपोर्ट करता है, इसलिए हमने वो किया है। ठीक है, दोनों मतलब हेलो हैं, ठीक है, प्लगइन भी दोनों और हेलो हेलो। थीम भी सही है। ये देखिए क्लासिक एडिटर ठीक है। भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम अपनी पोस्ट लिख ठीक है। सकें इजीली। ये भी एक प्लगइन ठीक है हो गया। क्लासिक एडिटर। अच्छा, ये प्लगइन है, ठीक हो गया। ये भी प्लगइन है। मैंने आपको बताया कि पोस्ट ये डिजाइन हमारे होती ही सारी प्लगइन्स के थ्रू है। अब एक गौर से बात देखें कि ये ना एम्बोस हैं, है ना, मोटे मोटे लग रहे हैं। जो मोटा जी मोटा जी। लग रहा होता है ना, इसका मतलब होता है वो एक्टिवेट है। अब इसको आपको बिल्कुल। एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास क्लासिक एडिटर भी आ गया और एलिमेंटोर भी आ गया, दोनों प्लगइन हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। जिन्होंने हमारी वेबसाइट अच्छा को डिजाइन करने में हेल्प करनी है, कल मैं आप लोगों को एलिमेंटोर प्रो प्रोवाइड कर दूंगी, वो भी आप डाल लेना। वैसे अभी पहले आप खाली सिंपल पे काम कर लें, जब आपको आ जाएगा तो आप प्रो जी। भी इंस्टॉल कर लें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा मैम, ठीक हो गया। अब आपने घबराना नहीं है, बस हम्म। और आप अरसलान से भी पूछ लें, अगर उसके भी कोई पेपर्स का मसला है तो हम रीस्केड्यूल कर लेंगे इसको, अपनी क्लासेस को। हाँ जी, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में वो करता हूँ, इंशाल्लाह हाँ बात ठीक है, करते आप लोग आपस में कम्युनिकेट कर लें और फिर मुझे इन्फॉर्म कर दें। हैं। ठीक हो गया मैम। हाँ, अब हमारी अभी कितनी क्लासेस हो गई हैं? 6 हुई हैं अभी। कितनी हुई हैं? हाँ, आज क्लास नंबर 6 थी। पाँच, छठा है आज, बिल्कुल। हाँ, आज 6 क्लास थी ना, 6 क्लासेस हो गई हैं। जी जी। जी। अच्छा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें प्लीज। नहीं मैम, अभी तक तो मुझे समझ आई है। इंशाल्लाह, और जो ना समझ आए यू आर फ्री टू आस्क, ओके। ओके मैम, ओके मैम, ओके। इंशाल्लाह। हम्म। और अभी हर चीज इब्तिदा में मुश्किल लग रही होती है, लेकिन वो आसान होती चली जाती है, होती चली जाती है, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। और कितना प्रोसेस है इसमें वैसे मैम? इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। वाह वाह, माशाल्लाह। अब ये देखें। नहीं वैसे। मुकर्रर मुकर्रर। अब ये देखें, मैंने पोस्ट जो हमने वो एडिटर क्लासिक एडिटर डाला था ना, ये उसकी जी विंडो मैम। है। हाँ मैम। अच्छा क्लासिक अच्छा। एडिटर की वजह से इसकी इतनी प्यारी सी विंडो आई है, वरना ना ये बड़ी अजीब डरावनी सी आ जाती है। ये हमने एडिटर डाला है, ये पोस्ट लिखने में बड़ा हेल्पफुल होता है। अच्छा अच्छा ये मैं अच्छा। आपको कल बताऊंगी कि ये इसको करना क्या है, आपने इसके साथ लिखनी कैसे है, पोस्ट टाइटल कैसे देना है, क्या क्या चीज को हाइड करना है, क्या क्या चीज को यूज करना है। वैसे आप कर सकते हैं, अच्छा जैसे टाइटल आपने दे देना है यहाँ पे। क्या देंगे पोस्ट का टाइटल? हेरिटेज फर्स्ट कर आपने दे दिया है, हेरिटेज, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं ना। ये टाइटल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कुछ भी डेटा आप ले लें, जैसे कोई भी किसी भी वेबसाइट से हम डेटा उठा लेते हैं एज अ सैंपल। कौन सा उठा लें? मैम इसमें, मैम अगर डायरेक्टली इसमें लिखें और एमएस वर्ड में लिख के इसमें कॉपी करें हो तो सकता कोई है। डिफरेंस होगा इसमें? नो, इसको कोई पता चल डिफरेंस नहीं। जाएगा?
नो, कुछ भी नहीं होगा। आप वहां पे लिखें, आप चैट जीपीटी पे लिखें, वहां से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें, बस आपने थोड़ा सा एडिट करना है कि उसकी हेडिंग्स ये वो ये, बस और कुछ नहीं। अच्छा। ये अ, बात सुनो, ये सब हमारे कंट्रोल में होती हैं चीजें, हमें सब कुछ अच्छा मैम। पता होता है। इसने बस हुक्म का गुलाम होता है, इसने बस काम करना है। इसको आप चाहे बैठ के 10 घंटे कीबोर्ड से लिखते रहें, चाहे आप उधर से कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर दे, इसको मकसद इसका, इसको सिर्फ आपका लिखा हुआ चाहिए बस। बिल्कुल मैम। अच्छा, अब ना यहाँ पे इसको हमने पब्लिश कर देना है, क्योंकि ये हमने हेरिटेज एक पेज बना लिया। अब टाइम आउट हो रहा है, इसलिए मैंने कहा ये ना हो कि ये रह जाए। पब्लिश का मतलब होता है जी सेव कर देना। हमने इसको सेव कर जी दिया। जी। अब हम जाके ऑल पोस्ट में देखते हैं, हमारी हेरिटेज के नाम की एक पोस्ट आ गई है, हम्म। अनकैटेगराइज्ड है, क्योंकि हमने इसको कोई हम्म कैटेगरी नहीं दी। तो हम हम्म। इसको कैटेगरी देंगे, अब कल हम देखेंगे हमने कैटेगरीज इसको कैसे देनी है। ठीक है, अभी जो हमने अच्छा। हेरिटेज नाम पे बना दिया है, लो जी, इसको हम कैटेगरी नहीं दी, कोई मसला नहीं, हम भूल गए, कोई बात नहीं, हम यहाँ जाके इसको कैटेगरी दे देंगे। ठीक है, जी मैम। तो अभी हम अल्लाह हाफिज करते हैं, क्योंकि टाइम आउट हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने क्लास लेनी हो तो मुझे बता